हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर किया था? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव डन। समझ में आया? यस मैम। मजा आया उससे? यस मैम। हाँ, अब करेंगे लाइट। लाइट चैप्टर। हाँ, लाइट क्या होता है भाई? अब हम सबको बताया लाइट होती है रोशनी, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करें? लाइट होती है रोशनी, उसको डिफाइन कैसे करें? कैसे करें? देखो भाई, लाइट क्या होती है। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। क्या क्या करेंगे इसके अंदर? कौन बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हो? क्या करेंगे? लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट और लाइट की प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, कैलेडोस्कोप क्या होता है, ह्यूमन आई क्या होती है, और ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में वी विल टॉक टुडे। ऑलराइट। अगर हम बात करें, इधर दो, हाँ जी, अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रिसिटी की, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कह रही, सॉरी, लाइट। लाइट यानी कि रोशनी। अब भाई अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट होता है जो जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। अब मैं हूँ इस रूम के अंदर और आप सब भी हो। अगर मैं लाइट बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, कहीं से भी कोई लाइट नहीं आ रही है, तो क्या हम एक दूसरे को देख सकते हैं? वो किसी से टक्कर मारेगा, वो किसी से टक्कर मारेगा, एटलीस्ट कोई किसी को थप्पड़ लगा देगा तो पता नहीं चलेगा कि किसने मारा, है ना? ये होगा ना, अंधेरे में ऐसे ऐसे हाथ पैर चलाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन हरकत कर रहा है। चुपचाप आया, थप्पड़ लगाया, चला गया। वो उस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन से ये पोजीशन वाला और चले गए। ठीक है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब भाई तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम बोर्ड को देख पा रहे हो, ये मार्कर देख पा रहे हो, सब कुछ देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि हमारे ऊपर क्या आ रहा है? लाइट आ रही है। मेरे ऊपर लाइट आ रही है, दैट्स व्हाई तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे देख पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर लाइट आ रही है, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? देख पा रही हूँ। ठीक है। अब भाई कैसे, मतलब क्या कुछ साइंटिफिक रीजन भी तो होगा इस चीज का, तो कैसे देख पा रहे हैं? तो देखो, अगर हम लाइट की बात करें तो व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? एनर्जी होती है विच प्रोड्यूस दी सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। तो क्या करती है? जैसे कि हमने साउंड चैप्टर में देखा था कि क्या थे उसमें हमारे हियरिंग सेंसेशन थे, मतलब जो हम सुन रहे हैं, हमारे कुछ सेंस थे जिनके थ्रू हम क्या कर रहे थे? सुन रहे थे किसी चीज को। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सेंसेशन ऑफ विजन, देखने के, ठीक है, सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास की चीजें हमको देखने में हमें हेल्प मिलती है, तो क्योंकि उन चीजों पे क्या पड़ रही है? लाइट पड़ रही है, दैट्स व्हाई हम उसको देख सकते हैं। ओके, फिर देखो, सबसे पहली बात भाई, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करें तो क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे पहले, अगर ये लाइट जल रही है यहाँ पे, तो लाइट ये क्या है? ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ये रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। और इसकी लाइट कैसी रहेगी भाई? सीधी रहेगी? उल्टी सीधी रहेगी? कैसी रहेगी? बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे कोई ट्यूब रखी है ऐसे, ठीक है, तो ये लाइट पड़ रही है ऐसे, तो क्या ये लाइट इधर से निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। क्या हो जाएगा? लाइट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है। अगर हम कोई पाइप रख दे, मतलब इधर से हमने एक टॉर्च जला दी भाई, इधर से हमने, ठीक है, यहाँ पे एक पाइप रखा हुआ है इस तरह से, फिर वो इस तरह से है, ट्यूबवेल देखा, ट्यूबवेल गाँव में ट्यूबवेल होता है जिससे पानी निकलता है, तो ऐसी सी कोई ऐसे इस तरह से मतलब एंगल बनाते हुए एक क्या है भाई, मोटा सा पाइप है, उसके अंदर हमने लाइट डाली, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो क्या वो नीचे से निकल के आएगी? नहीं निकल के आएगी। पानी को तुम डालोगे तो वो आ जाएगा, लेकिन लाइट नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कि लाइट जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो हमें वो दिख जाती है, लेकिन सुनती कुछ सेकंड बाद है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? दो चीजें कहा हमने प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा? कि
लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी चीज, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। देखो बादल है, बिजली कड़की, पहले तो हमें रोशनी दिखेगी फिर बाद में वो सुनाई देगी, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी शैडो आर, अगर हम और दूसरी बात करें जस्ट लाइक ये सन है, ठीक है जी, ये सन है और यहाँ पे कोई ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, तो क्या ये इसके हर पर हो जाएगी रोशनी? नहीं होगी। क्या होगा, यहाँ पे एक और ट्री की यहाँ पे क्या हो जाएगी, शैडो बन जाएगी। मतलब जो चीज, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से उसको पास थ्रू नहीं होने दे रहा है लाइट को, वो क्या करेगा, उस लाइट को ब्लॉक करेगा और उसकी एक शैडो फॉर्म होगी, ठीक है। ये हमारी क्या थी भाई, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। अब हाँ फोर्थ, अब देखो थर्ड समझ लो उसको। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, अगर कोई चीज पड़ी है, जैसे लाइक यहाँ पे एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है जी, ये एक एप्पल रखा हुआ है। अंधेरे में एप्पल रखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इस एप्पल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस एप्पल के ऊपर अगर हम रोशनी डाल रहे हैं किसी टॉर्च से, भाई क्यों बातें हो रही तुम्हारी, अगर लाइट से टॉर्च से इसके ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एप्पल के ऊपर, तो क्या हम उसे देख सकते हैं भाई? यस मैम। क्या हम उसे देख सकते हैं? यस मैम। देख लेंगे ना। लेकिन अगर एप्पल के ऊपर रोशनी नहीं होगी और कहीं होगी तो क्या हम एप्पल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई उसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी हम उसको देख सकते हैं। समझ में आया? और जो लाइट पड़ रही है इसको क्या कहते हैं? इसको चलो इसको आगे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हो गई हमारी कि भाई जब कोई चीज होती है और वो लाइट को ब्लॉक कर लेती है तो उसकी क्या होती है? शैडो फॉर्म होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम फिलामेंट की बात करें, हमारे बल्ब का क्या है भाई? ये हमारे बल्ब का फिलामेंट है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लाइट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होगी? लाइट में। इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट होगी, और जब फिलामेंट हीट अप होगा तो क्या होगा? लाइट एनर्जी हमें मिलेगी। क्या मिलेगा? लाइट एनर्जी मिलेगी हमें। तो लाइट से क्या हो जाएगा? ये ग्लो हो जाएगा। समझ में आई प्रॉपर्टी? तुम्हें समझ में आई? आपको आएगी समझ में? आपको आई? आप समझ ही नहीं रहे हो? चलो जी, देखो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी, पढ़ लें? यस मैम। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो मैंने तो अभी बताया होगा वो इसके अंदर है। देखो क्या है भाई, देखो क्या क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि मैंने तो कराया ही नहीं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। अभी बताया कि साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है लाइट की स्पीड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वी ओनली सी थिंग्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्ट थिंग्स लाइट इनटू आवर आईज। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज में आता है तब हम उसको देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड। क्या होता है? जब लाइट को कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर लेता है तो क्या होता है? शैडोज फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उससे जो फिलामेंट है वो हीट अप होगा और हमें लाइट देगा, ठीक है। ये क्या होगा? हमारी लाइट की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि चीजें जो होती है वो विजिबल कैसे होती है। अब देखो, व्हेन लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म करती है, एंटर्स इन आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। अगेन जस्ट लाइक ये कोई क्या पड़ा है, तुम्हारी मतलब चीज बना दूं? हाँ जी, ये कोई बैट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रहा है जी? लाइट पड़ रही है।
ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये उसको क्या देख पा रहा है? यस मैम। क्योंकि इसके ऊपर ये लाइट पड़ी है, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंटल रे बोल दो उसको। ठीक है, और ये क्या है हमारी? रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो जो लाइट से आती है उसको इंसिडेंटल बोलते हैं और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग रे बोलेंगे। समझ में आया? तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर लाइट नहीं होगी वी कांट सी दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इन आवर आईज देन वी सी दी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट देखो भाई, ल्यूमिनियस होते हैं और नॉन ल्यूमिनियस होते हैं। क्या होते हैं? ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। क्या होता है? ल्यूमिनियस वो चीजें होती हैं जो जिसकी अपने आप की लाइट होती है, जस्ट लाइक सन, जस्ट लाइक जो ये लाइट जल रही है यहाँ पे। ठीक है, इन सब की। लेकिन अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनियस की, तो नॉन ल्यूमिनियस क्या ये प्रोड्यूस कर रहा है लाइट बोर्ड? नहीं कर रहा है। क्या मैं कोई लाइट प्रोड्यूस कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। क्या ये चेयर लाइट प्रोड्यूस कर रही है? नहीं कर रही है। क्या फैन कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो चीजें लाइट जिसके ऊपर लाइट पड़ के हमें क्या देखता है, रिफ्लेक्टेड होती है, वो चीजें उनको हम क्या कहेंगे? जस्ट लाइक फैन है, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी वो अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस विल बी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम लाइट की बात करें, बल्ब की बात करें या फिर सन की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? ल्यूमिनियस। ठीक है, और ये हो जाएंगे नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल बताओ भाई, जो मैंने बताया उसके अलावा। ल्यूमिनियस के कुछ दो एग्जांपल मुझे। तुम दो, कोई भी दो, तुम बताओ ल्यूमिनियस क्या होता है और उसका एग्जांपल दो एक। मोहन भाई, टॉर्च होती है, उसकी अपनी लाइट होती है कि नहीं होती है? That's it। और अगर नॉन ल्यूमिनियस की बात करें, कोई दो एग्जांपल। हाँ, नॉन ल्यूमिनियस का कोई एग्जांपल दो। पेन और बुक और पेन। ठीक है, गुड। ओके जी, तो मून क्या होगा? ल्यूमिनियस होगा या फिर नॉन ल्यूमिनियस होगा? नॉन ल्यूमिनियस। कैसे? उसकी अपनी रोशनी नहीं है। सन की लाइट ले रहा है। हाँ, क्योंकि सन की लाइट उसमें पड़ रही है तो उसकी सन की लाइट उसके ऊपर। देखो ये मून है, जस्ट लाइक ये मून है और ये सन है। सन क्या है? दिस इज अ स्टार। क्या है? स्टार है, और इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो हम उसको देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या है ये? नॉन ल्यूमिनियस। समझ में आया? ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है? समझ में आया? कोई डाउट? ओके जी, आगे आते हैं। लाइट में हैव बीन एमिटेड और रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड होते हैं जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं और एमिटेड होते हैं जो ल्यूमिनियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लाइट रे विच स्ट्राइक टू एनी सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है, जैसे लाइक यहाँ पे बेड के ऊपर पड़ रही थी, ठीक है जी, तो इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, रे दैट कम्स बैक, जो रे यहाँ से वापस जा रही है उस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कम टू द पॉइंट। क्या है भाई हमारा? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी तो बताइए रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्या होता है रिफ्लेक्शन? देखो, जस्ट सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है। क्या है भाई? ये एक शीशा है, ये है इसका मिरर साइड। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, सारे बच्चे ध्यान से समझ लेना। मिरर, ठीक है, ये है इसका मिरर साइड और ये है जी इसका पॉलिश्ड साइड। ऑलराइट, तो ये क्या है हमारा?
स्मूथ सरफेस। समझ में आया? एक हमने शीशा ले लिया और शीशे को ऐसे रख दिया। अब ये है हमारा सन, बड़ा मुस्कुरा रहा है तो यहाँ से रे आई, लाइट पड़ी। अब इसको क्या कहेंगे? अभी करवाया था, बताओ क्या कहेंगे इसको? मैम इसको कहेंगे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे। वेरी गुड, इमिटिंग इंसिडेंट रे। इमिटेड ऑलराइट, Yes, ma'am. लिमिटेड नहीं कहेंगे। Ma'am. उसके बाद में जब ये शीशे से टकराएगा, मिरर से टकराएगा, तो भाई रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस मैम रिफ्लेक्टिंग इसी डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा रिफ्लेक्ट होके? नहीं, जितना यहाँ से इसका एंगल बन रहा है उतना एंगल 90 यहाँ से बनेगा। ऑलराइट, अच्छा जी। अब यहाँ पे बीचों बीच एक परपेंडिकुलर बना दे। ये क्या है हमारी? रिफ्लेक्टिंग रे रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्टिंग ऑलराइट, ओके जी। ये है हमारा नॉर्मल। अब जो ये वाला एंगल है, ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिंग और ये वाला तो क्या ये आर आई के इक्वल होगा? यस मैम एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल आई इतना समझ में आया? यस मैम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, नॉर्मल और इसके एंगल्स। और क्यों? जब यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। ऑलराइट, क्या है? स्मूथ सरफेस है। अब देखो, अब मजा आएगा पढ़ने में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, क्या है यहाँ पे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की बात करेंगे तो एंगल आई है हमारा, उसको हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे या नहीं? यस मैम ओके, ये तो बात मैंने अभी बताई थी। दोबारा अब ये देख लो, नेक्स्ट वाला देख लो क्या है? दी एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस मैम ओके जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जस्ट लाइक कि एंगल आई हमारा हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। ओके, Yes, नेक्स्ट आते हैं द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट आ रही है यहाँ पे। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट। इंसिडेंट रे, ये पॉइंट नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन। तीन है हमारा। तीनों कहाँ पे है? एक जगह पे ही है, यस मैम है ना? अब पढ़ो। द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये वाली। द नॉर्मल ये वाली जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था। और एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे भी ये वाली और ये वाली क्या करेंगी? ऑल लाई इन दी सेम प्लेन पे ही लाई करेंगी, अलग अलग लाए नहीं करेगी। समझ में आया कुछ? यस मैम अगेन समझो। ये है कि स्मूथ है, यहाँ से हमने रे डाली, इंसिडेंट इधर लाइट चली हुई है, वही लाइट है, सन है, कुछ भी है, XYZ। तो यहाँ से रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट। तो ये यहीं से तो जाएगी या यहाँ से जाएगी? नो मैम यहीं से जाएगी ना। यस मैम जब रे यहाँ पे पड़ रही है तो यहीं से जाएगी, और जो हमारा नॉर्मल होगा वो भी यहीं पे ही होगा। यस तो ये तीनों चीजें कहाँ पे करेगी? एक ही सेम प्लेन पर लाइट करेगी। मैम समझ में आया? यस मैम आपको आया जी? कोई दिक्कत नो मैम हो तो पूछ लो। नो मैम चलो जी, करो इसको। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की बात हो रही है, देखो ध्यान सुनो। कोई ओपैक मिरर की, कोई किसी और तरह की मिरर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात हो रही है कि प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं, जब ऐसे मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने एक मिरर खड़ा है इस तरह से, तो जो मेरा ये वाला हैंड है ये इधर दिखेगा,
तो ये वाला हैंड इधर दिखेगा, मतलब क्या होगा, Left. उल्टा सीधा हो जाएगा। ये तो नहीं हो जाएगा कि मेरा सिर नीचे हो जाएगा, पर ऊपर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, जितनी मेरी अभी है हाइट और जितना मेरा मिरर से डिस्टेंस है उतना ही दिखेगा उसके अंदर। जब मैं बहुत दूर दिखाई दूंगी पहाड़ों में, नहीं दिखाई दूंगी। अच्छा, समझ में आया? चलो जी स्टार्ट करते हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। तो क्या जो हम शीशे में मेरी इमेज दिख रही है, क्या हम उसको किसी स्क्रीन में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। किसी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं हम उसको? दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तुम पहले लिख लो, तुम पहले लिख लो, ठीक है? तो क्या हम अपनी जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसको किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? तो देखो, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल होती है, उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन विजन। ठीक है, तो इमेज को हम, इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है, उसको हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, शो नहीं कर सकते। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब क्या होती है वो? इन्वर्टेड होती है। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि ये एक क्या है, मिरर। मिरर है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमने पी बनाया इस तरह से, तो इसके अंदर कैसे दिखेगा? सीधा। ऐसे दिखेगा। समझ में आया? यस मैम। मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे का ऐसे ही नहीं दिखेगा। सेम चीज कि मेरा ये वाला हेड इधर दिखेगा और ये वाला इधर, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। समझ में आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट आते हैं। द इमेज इज इरेक्ट। क्या होती है? Erect. जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब अगर इसका हेड ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, हेड नीचे और पैर ऊपर नहीं होंगे। अब भाई जब हम यहाँ पे ये एक मिरर है और यहाँ पे हमने पी बनाया, तो यहाँ पे पी इस तरह से बन के आएगा या फिर ये इस तरह से बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? इसी का तो हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया? तो कैसी होती है? इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज की हमें पिक्चर दिखाई देती है सामने मिरर में, या छोटी बड़ी हो जाती है? या मैं इंसान से शेर बन जाऊंगी? है इंसान ही रहूंगी, और जितनी मैं अभी हूँ उतनी उसमें दिखाई देगा। अगर मेरे यहाँ पे मेरे और मिरर के बीच में कोई टेबल रखी है, क्या होगा? टेबल का जितना डिस्टेंस होगा हम दोनों के बीच में, या फिर मेरे बीच में और शीशे के बीच में बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर मैं बिल्कुल सीधे चिपक के खड़े जाऊंगी। ये लोग अगर बीच में टेबल है तो भाई टेबल का डिस्टेंस तो रहेगा, पर उतना ही रहेगा, ना ज्यादा ना कम रहेगा। ठीक है, तो यही कहा है इसमें कि द साइज ऑफ द इमेज, जो साइज है इमेज का वो भी सेम रहेगा जितना कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? चलो जी, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। अब यहाँ पे तो था कि जो हमारी इमेज है वो सेम रहेगी, सेम साइज रहेगा। अब डिस्टेंस वही कि मैं पहाड़ों में दिखाई नहीं दूंगी। ठीक है, तो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब ये मिरर है, ये इसकी पॉलिश्ड साइड है इधर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, तो इसके अंदर भी तो वो इतनी ही दिखाई देगी बॉल, शीशे के अंदर भी उतनी ही बॉल दिखाई देगी। या फिर इस बॉल का साइज इतना हो जाएगा, या फिर इतना हो जाएगा? नहीं होगा। जितना यहाँ पे साइज है उतना ही यहाँ पे दिखाई देगा। सेम चीज अगर यहाँ पे मिरर बना हुआ है और यहाँ पे कोई टेबल रखा हुआ है इस तरह से, ज्यादा ही ओवर बन गया, ये लो जी, स्टूल रखा है कोई, ओके, इस तरह से स्टूल रखा है, स्टूल रखा है मेकअप करने के लिए, जो मतलब मेकअप करते बैठ के शीशे के सामने बैठ के मेकअप किया जाता है। तो जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही इसके अंदर आएगा कि जी इतना डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया? तो सेम डिस्टेंस रहेगा, इमेज का साइज भी सेम रहेगा, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी और इरेक्ट होगी। समझ में आया? समझ में आया होगा अच्छे से? चलो नोट डाउन करो फटाफट इसको। हाँ जी, कम टू द पॉइंट। क्या है तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? हाँ जी, रेगुलर एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। भाई क्या होता है रेगुलर एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन की? अगर हम बात करें तो ये दो होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तुम्हारे में कुछ कमी है भाई? हाँ जी, सबसे पहले समझो, जस्ट लाइक अगेन, ये क्या है? एक स्मूथ सरफेस है भाई। ये बड़ा अच्छा सा मिरर है, हम अभी अभी खरीद के लेके आए हैं। Yes, ठीक है, ma'am. ये पॉलिस्टराइड है और ये स्मूथ साइड है। ठीक है, ये हमारा मिरर है, मिरर Yes, साइड ma'am. है। इधर से लाइट आ रही है, ये सब महाराज जी है जी, बड़े खुश हो रहे हैं, है ना। यहाँ से ये आई और आई और आई, आगे जा रही है भैया, रुकिए, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो जी, रोक देते हैं। तो आ रही है ना ऐसे इस डायरेक्शन में। Yes, ma'am. अब वापस भी जाएंगी, Yes, ma'am. ऐसे जाएंगी ना। मैम ये सारी साइड में। ठीक है, क्या समझ में आया? देखो, अब पढ़ेंगे इसको हम, अब समझ में आएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे रेगुलरिटी होती है। क्या क्या रेगुलरिटी हो रही है? When all the parallel rays, ये सारी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। When all the parallel rays reflected from a smooth surface, स्मूथ सरफेस पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, तो रिफ्लेक्शन आएगा, वो भी कैसा होगा? उसकी रेज भी सारी पैरेलल होंगी। समझ में आया? Yes, ma'am. अगेन, अगर ये शीशा है, इसके ऊपर हमने इस तरह से लाइन वाइज रे डाल रहे हैं, अलग अलग टॉर्च ले रखी है बच्चों ने हाथ में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी तो ऐसे ही आएगा भाई, पैरेलल। पैरेलल ही आएगा या ऐसे 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 जलेबी बनाते हुए आएगा? नहीं आएगा जलेबी बनाते हुए। ठीक है, कैसे आएगा? एकदम पैरेलल, सीधा आएगा। सीधा तो आएगा ही आएगा भाई, सीधा ही आएगा, लेकिन पैरेलल, एक दूसरे के बीच की दूरी सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो अगेन पढ़ लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? When all the parallel rays, जो पैरेलल रेज है वो आ रही है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, और जब वो किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही है और पैरेलल, तो वो भी कैसी होंगी? सारी पैरेलल होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? ये ऐसे जा रही है। ठीक है जी, ये कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये मिरर है, लेकिन भाई इसको चोट लग गई तो ये क्रैक हो गया, टूट गया। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। Yes, क्या है? रफ सरफेस। ठीक है, Yes, ma'am. अब रेस तो पड़ रही है भाई पैरेलल सारी। Yes, ma'am. सारी रेस कैसे पड़ रही है? Parallel. पैरेलल पड़ रही है, इस तरह से आ रही है सारी रेस। क्या है ये? इंसिडेंस। Incident. ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल नहीं है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। तो क्या ये पैरेलल जा रही है सारी? No, ma'am. क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? No, ma'am. नहीं है, इर्रेगुलरिटी के कारण ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। समझ में आया? पढ़ ले दे, पढ़ ले। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? When all the parallel rays reflected, पढ़ तो पैरेलल रही है, from a rough और irregular surface, ये क्या है? इसकी irregularity है। ठीक है, irregular surface are not parallel, तो जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, these are the incidental। Yes, ma'am. इंसिडेंस रे है सारी, और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्शन रे है। तो बताओ क्या ये पैरेलल है? नहीं है, तो इसलिए तो नहीं है, क्योंकि सरफेस कैसा है? रफ है। इर्रेगुलरिटी के कारण यहाँ पे जो ये हमारी रिफ्लेक्शन रे है वो सारी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel नहीं होंगी। The reflection is known as the diffusion और irregular reflection। इसी को हम एक हमें लेना है, सारी क्या है हमारी? रिफ्लेक्शन रे। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। समझ में आया? Yes, ma'am. गुड। हाँ जी, कम टू द पॉइंट। क्या हो रहा है ये?
हाँ जी, क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन। क्या एक बार जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये क्या दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है? यस मैम। पेरिस्कोप। यस मैम। कैसे हो सकती है? मैम एक बार फिर से। मैम लाइट बस जो लाइट एक बार यहाँ पे आ गई कहीं और जा रही है, क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है? यस मैम, इसके आगे मिरर लगाना है। हाँ, उसके आगे मिरर। मिरर। तुमने देखा होगा नाई की दुकान में एक मिरर यहाँ पे। यस मैम। पीछे कुछ इसमें हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे बंदे दिखाई देते हैं हमारे, ठीक है, दिखाई देते हैं ना। मैम पीछे कटेंगे। चलो जी, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्ट तो कर सकती है। अब कैसे कर सकती है, कोई एग्जांपल दिया जाए इस चीज के लिए? तो देखो क्या है, पेरिस्कोप की अगर हम बात करें तो पेरिस्कोप कुछ इस तरह से होता है, हम लाइट को पाइप के अंदर से निकाल। ठीक है, अच्छा यस मैम। इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है जी? यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, ये होता है फर्स्ट मिरर, ठीक है जी। यस मैम। यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट मिरर, और यहाँ पे सेकंड मिरर होता है। और पता नहीं करो भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेरिस्कोप, Yes, ma'am. ठीक है। ये फर्स्ट मिरर होता है और ये सेकंड। अब ये कहाँ पे काम होता है भाई? जो सबमरीन के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं ओशंस के अंदर, तो ओशंस के सरफेस पे क्या घट रहा है वो सब चीजें वो लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये सिलेंडर लाइक चीज होती है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जी, कोई ऑब्जेक्ट है, क्यों इरिटेट करते हो? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो क्या करेगा? अपनी इमेज फॉर्म करेगा। यस मैम। क्या बोलेंगे इसको? मुझे बोलते रहना क्या बोलेंगे। फिर ये यहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन आएगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगी हमारी? इंसिडेंस रे हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। और ये भी क्या हो जाएगी? क्योंकि रिफ्लेक्ट तो हो रही है भाई। Yes, ma'am. अरे यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ पे भी कोई मिरर लगा दिया जाएगा तो यहाँ से कहीं और रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग? बैठे सबमरीन के अंदर और इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो भाई इसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन। जब एक लाइट होती है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक हमने मिरर लगा दिया और इसके ऊपर कोई इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है जी। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा इस मिरर के अंदर। फिर यहाँ पे एक और हमने मिरर लगा दिया, इसका यहाँ पे आएगा, फिर इसका यहाँ पे जाएगा। तो कई सारी पिक्चर्स फॉर्म हो सकती है, इसी को कहते हैं कई सारी पिक्चर्स इमेजेस फॉर्म हो सकती है। समझ में आया? तो जितने मिरर हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी पिक्चर्स, जो बहुत सारी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी बार वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है। आगे आते हैं मल्टीपल इमेज। अगर मल्टीपल इमेज की हम बात करें तो नाई की दुकान में जाना, मल्टीपल इमेज में वहाँ पे दिखाई देगी। जस्ट सपोज ये एक मिरर है, फिर इधर भी एक मिरर है, फिर इधर भी एक मिरर है, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें आएगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन इसमें आएगा और इसमें भी आएगा। तो क्या हो रहा है? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है। समझ में आया? तो मल्टीपल इमेजेस बन सकती है। जस्ट लाइक तुम नाई की दुकान पे गए, मिरर के सामने बैठे हो, कटिंग करा रहे हो बैठ के बड़े मजे से, ठीक है, सामने के बाल दिख गए कि कैसे कैसे कटे हुए, लेकिन पीछे के बाल कौन देखेगा? तो नाई आएगा लेके एक शीशा, ले भाई इसमें देख अपना। फिर तुम्हारा जो लाइट पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगा? पीछे जाएगी। और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देगी, फिर ये वे यहाँ पे दिखाई देगी, तो तुम उसको देख सकते हो। यस मैम। देख सकते हो ना? तो कैसे ऐसे मुंडी कब तक घुमाओगे, कब तक देखोगे? ऐसे क्या क्या करोगे? लेकिन नहीं देख पाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये होती है मल्टीपल इमेजेस। और ये हमारा कि जब कोई लाइट एक बार रिफ्लेक्ट करेगी, दो बार करेगी, मतलब वो कई बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। हो सकती है। यस मैम।